पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी को दो टोक जवाब। कहा, हमें इस्तीफे ना देने का ताना देने वाले अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तब्दीली से मुतालिक ख्वाहिश के सवाल में कहा, 6 मेंबरान पर अदम एतमाद की बात नहीं की जा सकती। इससे बड़ी हिमाकत की बात कोई नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि इनकी राय बड़ी अकल पर मबनी है तो पेश करें अदम एतमाद, क्यों आराम से बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार से भी मुलाकातें। सूबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी ने न्यू गवर्नेंस सिस्टम और IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। मरीज 6000, खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुद बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। एक साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज़ायद रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था। सिंध भर में कल से मार्केट्स रात 10 बजे तक खुलेंगी। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। इतवार को कारोबार बंद होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका, शरह 12% रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में 16 से 22 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। सूबे भर में कल से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। नूर मुकदम कत्ल केस मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में ज़ाहिर जाफ़र के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि वाक़े के वक्त ज़ाहिर जाफ़र इस्लामाबाद और उसके वालिदैन कराची में थे, फिर उन्हें मुल्ज़िम कैसे बना दिया गया। मुकदमे की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। ज़ाहिर जाफ़र ने बयान दिया था कि उसने अपने वालिद को नूर को कत्ल करने का बताया तो उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं। गुजरात में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। नौजवान जाँ बहक, हमलावर बीवी को अगवा करके ले गए। पुलिस का कहना है कि मियां बीवी ड्राइवर समेत गुजरात से लाहौर जा रहे थे। कत्ल की वजह और हकाइक जानने की कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग में ड्राइवर महफूज रहा। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी ने वज़ारत इत्तलात से एक हफ़्ते में फ़ेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ़ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में एक अथॉरिटी के छतरी तले सब इदारे नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेज़ ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि यह भी फ़ेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है, ड्राफ्ट अभी तक बना ही नहीं, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ का मामला है तो इसमें पेका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद क्लियर नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। कहा, जब हुकूमत कहे ज़्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तहारात सोशल मीडिया को देंगे तो नीयत पर शक ना करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है, कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए।
सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी सूरत भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। रुकन कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया के साथ इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, PMDA पर सहाफ़ी इदारों तंजीमों समेत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती रवैये से लग रहा है कि कानून बन चुका लेकिन छुपाया जा रहा है। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने सवाल किया कि हुकूमत की नीयत साफ थी तो तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। PBA के नुमाइंदे के इजलास में कहना था कि आज इस हुकूमत में मीडिया से नफरत की बू आ रही है। इस हुकूमत ने आते ही इश्तहारात के रेट्स कट कर दिए। PBA के नुमाइंदे ने मुतालबा किया कि मौजूदा कवानीन और इदारों को मजबूत और बेहतर बनाएं, आज़ाद बनाएं। हम मुजवज़ा कानून और अथॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, PMDA पर अभी तक तजावीज़ हैं, अगर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील करेंगे। हमारे आइडियाज़ पर इत्तेफाक ना हुआ तो इसे कभी नहीं लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। अदालत को कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जानिब झुकाव का इल्ज़ाम। मुज़रा को नोटिस जारी किए जाने पर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर इसे धांधली में मुलविस करार दे गए। उधर भी देखना पड़ेगा। डस्का में सारी रात जाकर नोटिस लिए गए। गिलानी के बेटे की वीडियो पर हमें बार बार इलेक्शन कमीशन आना पड़ता है। ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। पीपल्स पार्टी और ANP के इलेक्शन कमीशन को अपनी हिमायत की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शेरी रहमान ने कहा कि ऐवान सदर को इलेक्शन कमीशन बुलाकर तनबीह करने का कोई हक नहीं। हुकूमत जमहूरियत, जमहूरी पार्टियों और आज़ाद मीडिया से तसादुम की राह पर चल रही है। नैयर बुखारी ने कहा कि उनका और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यकसा है कि EVM और इलेक्शन इस्लाहात दीगर तरामीम आइन से मुतसादिम हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस हुई। शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल। कल भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का दूसरा कम दबाव गुजरात, राजस्थान और जनूब मशरकी सिंध को अपनी लपेट में लिए हुए है। कराची में आज शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई। नवाबशाह, थरपारकर, ठट्टा, बदीन में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, नंबर गेम शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़श्ता रात हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर नहीं हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़ा से मुताल्लिक़ अमरीकी कौंसलेट से राबिते में है, मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करती हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई कि दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त में ठोस ग्राउंड्स मौजूद नहीं। अदालत ने करार दिया है कि दरखास्त गुजार ने 22वीं आईनी तरमीम की शिक 27 को चैलेंज किया और आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड तक रसाई देने की पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील ने कहा कि वही ऑर्डर चाहते हैं जो अकबर एस बाबर के केस में हुआ था। नून लीग के वकील ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है। अकबर एस बाबर का केस मुबैना और गैर मुबैना फंडिंग से मुतालिक था। हमारी कोई गैर मुल्की या मुबैना फंडिंग नहीं। सिंध हाई कोर्ट में कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि हुकूमत को इख्तियार है कि वो जो मुनासिब समझे मजदूरों की तनख्वाह मुकर्रर करे। रियासत सब शहरियों के लिए माँ की हैसियत रखती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रियासत माँ की तरह है तो हुकूमत अपने पास से 10,000 रुपये मजदूरों को दे दे। खुद इमदाद की बजाय हुकूमत सनतकारों की जेब से पैसा निकाल कर हीरो बनना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे और 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये इजाफा करने की सिफारिश ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत खजाना मशावरत से करेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि अमरीकी चंद अरकान कांग्रेस पाकिस्तान के किरदार को दोहरा नहीं कह सकते। अमरीकी कांग्रेस और वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ रवैया नाकाबिले कबूल है। अमरीका खुद खित्ते में दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान काबुल हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक खित्ते के दीगर ममालिक से मुशावरत करे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक रबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अदलिया आज़ाद ज़रूर होनी चाहिए मगर कानून से बालातर किसी सूरत नहीं। अदलिया को भी असासों के मुतालिक जवाबदेह होना होगा। ज़ाती मफादात नज़रअंदाज करके हुकूमत ऑपोजिशन को आइन साजी से मुतालिक इकट्ठे होना होगा। जी, अफगानिस्तान में वजारत ख़जाना समेत मुख्तलिफ वजारतें हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी हैं। काबुल में मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनसे बात हुई है। इनका ये कहना है कि एक दिन इनको नाम दर्ज कराना पड़ता है और उसके अगले दिन इनको जो है यहाँ से रकम दी जाती है। काबुल के बैंक्स में रश, शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में सिर्फ 1000 अफगानी रुपए ही निकाल सकते हैं। रकम निकलवाने के लिए एक दिन पहले नाम दर्ज करवाना पड़ता है। पंजशेर में तालिबान की शहरियों से अपने घरों को वापस आने की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मकामी तालिबान का कहना था कि इलाके में अमन कायम हो चुका, अफगान शहरी घरों को वापस आ सकते हैं। अफगान विमेन फुटबॉलर्स की अपने अहले खाना और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुकाम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान विमेन फुटबॉलर का दस्ता तोरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। फास्ट बॉलर हसन अली T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद कहा, बतौर खिलाड़ी कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसा कर सकती है। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का टारगेट सेट कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान होंगे। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे जुमे को रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुजरांवाला में रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट के इस्तकबाल की तैयारी। घर में इनाम बट के पसंदीदा खाने बनाए जा रहे हैं। इनाम बट का लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था।
इनाम भट्ट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं।